जय हिंद दोस्तों। लास्ट हमने जो टॉपिक कवर किया था इसमें वो हमने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का टॉपिक कवर किया था। आज हम इसके आगे चलेंगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटे वीडियोस हो रहे हैं, बट ये जानबूझ के मैंने छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं। होता क्या है कि जब हम वीडियोस की लेंथ देखते हैं, लाइक जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो उस तरीके की जब हम लेंथ देखते हैं तो थोड़ा सा अपने आप ही हम उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा। इसीलिए हैंडी वीडियोस बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे वीडियोस एक दिन में आपको एक मिलेगा, ऐसे वीडियोस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, छोटे छोटे, जो आप 20-20 मिनट या उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं, इसको आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील नहीं होता। पढ़ना हमको उतना ही है ऑब्वियसली, बट उतना बर्डनसम फील नहीं होता जब हम वो 4-4 घंटे के वीडियोज़ को हम अपलोड करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इतने छोटे वीडियोस हम बनाएंगे, बट फिर भी अगर आपकी डिमांड है कि आपको बड़े चाहिए या इनमें कोई और डिफरेंस चाहिए, किसी भी और तरीके की कोई चेंजेस चाहिए, तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज। सो गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023, गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 ये मिला है दीपक चोपड़ा जी को। और इनकी बुक का नाम क्या था जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है? द बुक इज़ द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, अ प्रैक्टिकल गाइड टू अचीविंग योर ड्रीम्स। ठीक है, गोल्डन बुक अवार्ड्स। नेक्स्ट इज इसरो और नासा ने कंबाइंडली एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, या फिर एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं सितंबर 2023 में। इस कंबाइंड सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका नाम है निसार। फाइन, एन स्टैंड्स फॉर नासा एंड आई स्टैंड्स फॉर इसरो, तो निसार। नासा इसरो सैटेलाइट अपर्चर रडार। विच यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी? याद रखिएगा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी ये यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। तो ये किसको किया है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। क्या विश्व भारती यूनिवर्सिटी की कोई हिस्ट्री बता सकता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको क्लैरिफाई कीजिएगा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश किया था? क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं। ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है आपके, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी का कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम दे रहे हो, नेशनल लेवल का कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन आपको लास्ट मिनट पे यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स में अगर आपको रिवीजन करना है करंट अफेयर्स का, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कोई इंटरकनेक्टेड चीज़ पूछ ली जाती है। तो भाई क्या कोई बता सकता है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री क्या है? सो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इग्लू रेस्टोरेंट। ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हालांकि ये भी फर्स्ट इग्लू रेस्टोरेंट ही है, बट आप बता सकते हैं कि भाई कहाँ है। तो दिस इज़ इन जम्मू कश्मीर। Where will be the ICC T20 Women's World Cup 2023 will be held? ICC T20 Women's World Cup, अब ये बहुत सारे सीरीज़ होने लगी हैं आपके क्रिकेट में भी, तो आपको याद रखना है स्पेसिफिकली T20 है या वनडे है, टेस्ट सीरीज़ है, IPL है मेजर में। बाकी जो बायलेटरल हो रही हैं उनको अलग से ध्यान रखना है हमको, जो इंडिया के साथ हो रही है, इंडिया ने जीती हैं। सो दिस इज़ अबाउट ICC T20 Women's World Cup, जो कि होगी साउथ अफ्रीका में इन 2023। वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th ईयर इन अ रो, तो ये बन गई है फिनलैंड, अगेन रिपीटेड। वर्ल्ड्स हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक क्या थी? इफ़ यू रिमेंबर, इट वाज 136। इंडिया इज सेंडिंग अ फील्ड हॉस्पिटल मेडिसिन्स रेस्क्यू टीम टू अर्थक्वेक हिट टर्की एंड सीरिया। तो टर्की और सीरिया में जो भीषण भूकंप आया था वहाँ पे इंडिया ने अपनी तरफ से मदद भेजी थी, वो उन्होंने भेजी थी ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी ऑपरेशंस भेजे जाते हैं हेल्प के लिए, या कोई INS भेजा जा रहा है किसी पर्टिकुलर हेल्प के लिए, किसी अर्थक्वेक हिडन कंट्री है, हिट कंट्री है, या फिर यूक्रेन वॉर के लिए जो हमने भेजा था, अफगानिस्तान में भेजा था, तो इस तरीके के ऑपरेशंस आपको याद रखने हैं। सो फॉर टर्की एंड सीरिया दिस इज़ ऑपरेशन दोस्त। PM मोदी इनॉग्रेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 होती है लखनऊ में। विच इंडियन स्किपर बिकम द फर्स्ट इंडियन स्किपर टू रिकॉर्ड हंड्रेड्स इन ऑल 3 फॉर्मेट्स? तो भाई किसने सारे ही तीनों फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड हंड्रेड्स फॉर्म किए हैं? ये बन गए हैं रोहित शर्मा।
ठीक है, और ये पहले इंडियन स्किपर हैं जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट्स में 100s दिए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। तो एक फैमिली आईडी कौन से राज्य ने बनाई है जिसका थीम है वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूपी। वेयर वर द लिथियम रिजर्व्स फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो भाई पहली बार लिथियम रिजर्व्स कहाँ, लिथियम हम इंपोर्ट करते हैं, तो लिथियम रिजर्व्स कहाँ पहली बार मिले हैं, ये मिले हैं जम्मू कश्मीर में। इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर। भाई पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर बनेगा दिल्ली में। हु रिसीव्ड यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट। तो यूनेस्को पीस प्राइज मिला है एंजेला मर्कल को। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा नोबेल पीस प्राइज से। बहुत सारे पीस प्राइजेस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं। हालांकि नोबेल पीस प्राइज सबसे इंपॉर्टेंट है या फिर सबसे फेमस बोल सकते हैं, बट यूनेस्को इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग बॉडी, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये भी जो पीस प्राइज़ दे रहा है और जिनको इन्होंने दिया है वो भी अपने आप में एक महान हस्ती हैं। तो आपको याद रखना है कि एंजेला मर्कल को कौन कौन से प्राइजेस मिले हैं। सो द फर्स्ट वन इन द रो इज़ यूनेस्को पीस प्राइज़। Where did Union Minister of Chemicals and Fertilizer Dr. Mansukh Mandaviya inaugurated IFCO Nano Urea plants? ये हमने कल भी पढ़ा था, फूलपुर। Where will India's first frozen lake marathon will be hosted? तो ये फ्रोज़न लेक मैराथन कहाँ हो सकती है आपके हिसाब से? लद्दाख। ठीक है, तो फ्रोज़न लेक मैराथन इंडिया की पहली ये हो रही है लद्दाख में। पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जल जन अभियान इन विच स्टेट। तो भाई जल जन अभियान चलाया गया है राजस्थान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बस्ट है उसको अनवील किया गया है फिजी की कैपिटल सुवा में, मतलब बस्ट मतलब अपर बॉडी। तो वो उनकी जो मूर्ति अनवील की गई है, जो बस्ट अनवील किया गया है, फिजी में किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पे लगाया गया, फिजी में। और किसने किया है? एस जयशंकर जी ने। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। कश्मीरी फाइल्स नहीं है ये, दिस इज़ द कश्मीर फाइल्स। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। तो भाई ये जो लॉन्च व्हीकल है कौन से स्टेट से लॉन्च की गई? तमिलनाडु से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये एक mRNA वैक्सीन हब सेटअप कर रहे हैं। कहाँ पर सेटअप कर रहे हैं? तेलंगाना में सेटअप कर रहे हैं। इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट प्लेयर्स, ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया छिंगालपट्टू, तमिलनाडु। सो दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु जहाँ पे इंडिया का पहला, अब फिर से आप याद रखिएगा पहला है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, और किया भी किसने? प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा किया गया है। Who was awarded the Entrepreneur of the Year 2022? Entrepreneur of the Year 2022 बनाए गए हैं सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल। Which country hosted the first I2U2 Vice Ministerial meeting to discuss the investment opportunities? So it was held in UAE. I2U2 का कौन सी countries हैं? Kindly let me know in the comment section. Who won the 2023 Marconi Prize? 2023 का मार्कोनी प्राइज़ मिला है हरि बाला कृष्णन को। हरि बाला कृष्णन। विच सिटी इन महाराष्ट्र इज़ गोइंग टू बी रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी नगर। सो औरंगाबाद का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। विमेन T20 वर्ल्ड कप वॉज वन बाय विच टीम फॉर द 6th टाइम। भाई 6वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर। विच स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वर्स्ट परफॉर्मिंग इन RTI रिस्पॉन्सिवनेस। तो भाई कौन सा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग बन चुका है RTI रिस्पॉन्सिवनेस में? दैट इज़ तमिलनाडु। मतलब ये टाइम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। विच ईयर अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा घोषित किया गया है? 2023। ठीक है, इसीलिए इस साल मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बजट में भी कुछ स्कीम्स आई हैं मिलेट्स के लिए स्पेसिफिकली। सो दिस इज़ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ किया गया है? कर्नाटका में किया गया है। रिसेंटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट BCCI इन्होंने रिकमेंड किया है डेक्सा एज अ सिलेक्शन क्राइटेरिया।
बोन डेंसिटी स्कैन, डेक्सा क्या है, डेक्सा एक बोन डेंसिटी स्कैन है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट एशियन नेशन एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द हाइड्रोजन पावर ट्रेन, तो भाई एशिया में पहला और दुनिया में दूसरा हाइड्रोजन पावर ट्रेन बनाने वाली कंट्री कौन सी बन गई है, तो ये बन गई है चाइना। एंड इफ़ यू नो रिमेंबर जर्मनी इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने लॉन्च किया था हाइड्रोजन पावर ट्रेन को। फर्स्ट विमेन ऑफिसर जो ऑपरेशनली डिप्लॉय की गई हैं सियाचिन में, याद रखिएगा सियाचिन में गई हैं कैप्टन शिवा चौहान। कुछ कुछ साउंड कर रहा है ना सिमिलर, सियाचिन शिवा चौहान, जैसे भी हो याद रखना है, क्योंकि 3-4 लेडीज़ हैं अभी जिनके नाम आएंगे, फर्स्ट ही हैं और बटालियन से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, एयरफोर्स से रिलेटेड है। सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट अगर एग्ज़ाम में आ जाता है और वो चारों ऑप्शन में आ जाते हैं तो कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो रिमेंबर देम बाय सम काइंड ऑफ एक्रोनिम्स और वॉट एवर इज सूटेबल फॉर यू। आई जस्ट डू नॉट बिलीव इन सच एक्रोनिम्स। मैं कोशिश करती हूँ कि याद ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बट आप जैसे भी इसको फॉलो अप करते हैं कीजिएगा, बिकॉज़ ये नाम कहीं ना कहीं किन्हीं एग्ज़ाम्स में आपको परेशान कर सकते हैं। सो अभी के लिए अगर हम देखें तो पहली विमेन ऑफिसर जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में वो है कैप्टन शिवा चौहान। विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द इमोन्यू इरतपा फेस्टिवल, अगेन आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, नॉट श्योर इसको क्या बोलते हैं, बट दिस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। हाउ मेनी ओवरसीज इंडियन आर अवॉर्डेड दिस ईयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स, वे कितने ओवरसीज़ इंडियंस को अवार्ड किया गया था, तो 27 को। ये क्वेश्चन वैसे आने लायक नहीं है, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस ऐसा होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आए, बट ये शायद ही आएगा। विच स्टेट हैज़ द यूनियन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 फॉर जग मिशन, सो जग मिशन कहाँ का है अभी, जग मिशन है उड़ीसा का, उड़ीसा, और इसी जग मिशन ने जीत लिया है यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स। Which Ministry of Jal Shakti organized the first All India Annual State Ministers Conference on Water with the theme Water Vision at the rate 2047। Again repeated है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है क्वेश्चन का, आपको बस इतना याद रखना है। वाटर विजन एट द रेट 2047 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे किया गया, ये भोपाल में किया गया। इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन प्लांट जो है इट इज़ सेट टू स्टार्ट एंड यूरिया प्रोडक्शन इन 2024। द प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो भाई ये पहला प्लांट है जिसने कोल गैसिफिकेशन प्लांट है और ये यूरिया प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा 2024 से, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो फुली डिजिटल इन बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में पूरी तरह डिजिटल बन गया है केरला। जनवरी 2022 में डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड, डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड जीता है आधार पूनावाला। फिर रिमेंबर ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ओनर हैं आधार पूनावाला। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 का थीम था हिंदी द ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच इंडियन सॉन्ग वन द बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? वे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में जो चुना गया है गाना वो है नाटू नाटू फ्रॉम द मूवी RRR। विच फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट हैज़ वन द प्लेटिनम अवार्ड इन डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो भाई कौन सा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ये है ENAM। नेम द ऑथर ऑफ द बुक जादूनामा। तो जादूनामा बुक किसने लिखी है, लिखी किसके ऊपर गई है वो याद रखिएगा, ये जावेद अख्तर जी के ऊपर लिखी गई है। बुक का नाम है जादूनामा और जावेद अख्तर जी के ऊपर लिखी गई है, लेकिन ये लिखी किसने है, ये लिखी है अरविंद मांडलोई ने, अरविंद मांडलोई। ठीक है, अगेन तो जैसे मैंने अपने शायद फर्स्ट वीडियो में आपको बताया होगा, आई गेस आई डिस्कस्ड कि कुछ बुक्स आपको इसलिए याद रखनी होती है क्योंकि उनके ऑथर बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, या फिर कुछ बुक्स आपको इसलिए याद रखनी होती हैं कि या तो वो जिनके ऊपर लिखी गई हैं या फिर उस बुक का टाइटल कोई ऐसा अट्रैक्टिव हो कि जो एग्जामिनर का ध्यान खींच सकता है कि भाई ये क्वेश्चन भी हमें डाल देना चाहिए। जैसे जावेद अख्तर जी एक पर्सनालिटी हैं, रिनोड पर्सनालिटी हैं, और बुक का नाम भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, जादूनामा। तो यहाँ आपको याद करना पड़ेगा कि भाई ये किसने लिखी है। सो दिस हैज़ बीन रिटन बाय अरविंद
मंडलोई। ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा ये ऑर्गेनाइज होती है वाराणसी में, ठीक है। विच इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल? राजस्थान बहुत सारी चीज़ों में आगे होता जा रहा है। राइट टू हेल्थ फॉर ऑल दे दिया, राइट टू सेफ्टी ऑफ लॉयर्स दे दिया। नाउ अगेन ब्लाइंडनेस कंट्रोल करने के लिए जो राज्य बन गया है राइट टू साइट जिसको बोलते हैं, वो भी राजस्थान दे रहा है। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2022 एट अ सेरेमनी हेल्ड इन न्यू ऑर्लियंस मैक्सिको? आर बोनी गैब्रियल, इनको मिला था मिस यूनिवर्स 2022 का क्राउन। आर बोनी गैब्रियल। Uttar Pradesh emerged as the top destination for mobile gamers according to Indian Mobile Gaming Report 2022. Which states were the second and third states? ठीक है, तो यूपी तो पहला हो गया है, टॉप डेस्टिनेशन हो गया है गेमर्स के लिए, मोबाइल गेमर्स के लिए। भाई सबसे ज़्यादा मोबाइल पे गेम्स यूपी में खेले जा रहे हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कहीं तो इट केम टू नो कि सबसे ज़्यादा लूडो खेला जाता है। एनीवेज ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए उतनी ज़रूरी नहीं हो सकती, इट्स जस्ट फन। बट इसी में अगर लिस्ट में हम दूसरे प्रदेश भी देखें तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इज़ ऑन द सेकेंड रो एंड राजस्थान इज़ ऑन द थर्ड रो। इसरो शुक्रयान फर्स्ट मिशन टू प्लैनेट वीनस रिपोर्टेडली शिफ्टेड टू? तो इसरो का जो शुक्रयान फर्स्ट मिशन जाने वाला था, शुक्र मतलब वीनस को बोलते हैं, तो शुक्रयान जो हो गया वीनस पे जाएगा और अब इसको शिफ्ट कर दिया 2031 के लिए, 2031 के लिए। थिंक 20 मीटिंग, भाई T20 या थिंक 20 मीटिंग जो है G20 के अंतर्गत, ये कहाँ हुई है? तो सोचते लोग कहाँ पर हैं? भोपाल में सोचते हैं भाई, ठीक है। विजन कहाँ है? विजन भी भोपाल में, वाटर विजन भोपाल में है। सोच कहाँ पर रहे हैं? भोपाल में सोच रहे हैं। विच सिटी वॉज सिलेक्टेड टू होस्ट द WEF सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए WEF सेंटर जो है सिलेक्ट किया गया है, वो किया गया है हैदराबाद को। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को, ठीक है। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल अवार्ड। इंडियाज़ फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैज़ लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ओके, इंडिया का जो पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स है वाटरवेज एंड द कम्युनिकेशन, ये लॉन्च हुआ त्रिपुरा से। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंटेंड्स टू मेक द स्टेट एज द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। वे 2025 के अंत तक ही अपने स्टेट को क्या बना देंगे? ग्रीन एनर्जी स्टेट बना देंगे। इन विच स्टेट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट? तो कौन से स्टेट में इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इनॉग्रेट किया गया? तो भाई ये किया गया उड़ीसा में। विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द नंबर 1 पुलिस स्टेशन? तो भाई नंबर 1 पुलिस स्टेशन जो है वो तो आपका है अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा। ये क्वेश्चन भी कभी कभी कुछ एग्जाम से पूछा गया है, जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो नंबर 1 पुलिस स्टेशन जो है वो है उड़ीसा अस्का पुलिस स्टेशन। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को मिला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो एक बांसुरी वादक थे। यूविन वॉज लॉन्च्ड फॉर विच पर्पस? यूविन लॉन्च किया गया था फॉर डिजिटाइजिंग द इंडियाज़ यूनिवर्सल प्रोग्राम। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन अवार्ड? ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनम। तो ये किसको मिला है? ये मिला है एक्सक्यूज़ मी, हाँ, तो ये मिला है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन क्रिकेटर टू हैव वन द ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो भाई ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है सूर्य कुमार यादव को, और ये पहले क्रिकेटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ UP रिसीव्ड पद्म यूनिवर्सिटी? विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ UP रिसीव्ड द पद्म विभूषण रिसेंटली? तो पद्म विभूषण रिसेंटली मिला है मुलायम सिंह यादव जी को।
विच स्टेट है सेलिब्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल? तो भाई ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ होते हैं? ये होते हैं नागालैंड में, ऑरेंज फेस्टिवल। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। तो भाई इन्होंने पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को इनॉग्रेट किया, जो किसने बनाई है? जो बनाई है भारत बायोटेक लिमिटेड ने, इंटरनेशनल लिमिटेड ने, जो कहाँ है? बैंगलोर में है। एंड दिस वैक्सीन वॉज नेम्ड एज इनकोवैक। ठीक है, फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड द मुगल गार्डन्स इन न्यू दिल्लीज राष्ट्रपति भवन एज अमृत उद्यान। तो अब जो मुगल गार्डन्स थे उनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है। और ये जो मुगल गार्डन्स हैं ये बने कब थे? तो आपको याद रखना है भाई, ये 1917 में बने थे मुगल गार्डन्स। हु हैज़ वन द मेंस सिंगल्स टाइटल बाय डिफीटिंग स्टेफनोस सिसिपास इन ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता था? तो भाई नोवाक जोकोविच ने जीता था। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई हैज़ अप्रूव्ड विच एनिमल एज अ फूड एनिमल रिसेंटली? ओके, सो हिमालयन याक को फूड एनिमल फसाई ने अप्रूव कर दिया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर? तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला है अवनी लेखरा को। आपको याद होगा अवनी लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लेकर आई थी, ये 2 मेडल्स लेकर आई थी, तो इसीलिए, और ये पैरा एथलीट हैं, इसीलिए इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टार्टेड अ स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 4500 मेगावाट ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस और 5 years of finance, own and operate basis under the so sorry, मेरा गला थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। फिर से मैं पढ़ देती हूँ लाइन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टार्टेड अ स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक स्कीम स्टार्ट की है, किस लिए? फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द एग्रीगेट पावर ऑफ 4500 मेगावाट ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस और 5 years ऑन फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट बेसिस अंडर शक्ति पॉलिसी। तो भाई शक्ति पॉलिसी के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो प्रोक्योर करेगी बिजली कॉम्पिटिटिव बेसिस पे या फिर 5 साल के लिए ऑन फाइनेंस। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो आर्टेमिस मिशन किसका है हमको याद रखना है। सिंपली क्वेश्चन आएगा इसमें कि आर्टेमिस मिशन कौन सी एजेंसी का है? नासा का है। कहाँ जा रहा है वो भी याद रखना। सिंगापुर एयरलाइंस एंड टाटा सन्स हैव एग्रीड टू मर्ज एयर इंडिया एंड विस्तारा। तो सिंगापुर और टाटा सन्स ने बोला है कि भाई एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज कर देंगे 2024 तक। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2022? तो वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? और इसकी थीम थी इक्वलाइज। आपको बताना है वर्ल्ड एड्स डे कब होता है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन रेफरी इन फीफा मेंस वर्ल्ड कप? तो भाई फीफा मेंस वर्ल्ड कप था, इसमें पहली विमेन रेफरी कौन बन गई? ये बन गई स्टेफनी फ्रेफार्ड। स्टेफनी फ्रेफार्ड फ्रॉम फ्रांस। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू पास द फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? तो मेघालय है जिसने कि मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी अपनाई है। इंटरनेशनल ल्यूजोफोन फेस्टिवल ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने बताया था कि पौंडीचेरी से रिलेटेड है। तो ये कहाँ होता है? ये गोवा में होता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी हम दूसरी वीडियो के साथ फिर से आते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।